गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं। ये आपकी बुक है और मैं शिल्पा चौहान आपको इंग्लिश स्टडी करवाऊंगी। लेसन 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेसन फर्स्ट का जो नाम है वो है द नाइट वी वॉन द ब्यूक। ठीक है, ब्यूक का मतलब होता है स्पोर्ट्स कार। ठीक है, जो काफ़ी फैंसी कार रहती है, कभी आपने देखी होगी, तो उसे ब्यूक बोलते हैं। तो स्टोरी एक बहुत अच्छी सी स्टोरी है और जो ऑनेस्टी और लॉयल्टी रहती है, जो एथिक्स के रूप में जो लॉयल्टी और ऑनेस्टी यूज़ करते हैं उनके बारे में है। सबसे पहले तो हम ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं। इन्होंने लिखी है और इनका नाम जॉन ग्रिक्स है। ठीक है, 1828 को ये इनका बर्थ हुआ था और 1910 को इनकी डेथ हुई थी। वॉज अ ब्रिटिश पियर हु डिनाउंस्ड हिज पियरेज। काफ़ी रिच फैमिली में पैदा हुए थे ये। और डिनाउंस्ड मतलब होता है पब्लिकली नो कर देना या पब्लिकली किसी भी चीज़ को डिक्लेयर कर देना। तो इन्होंने जो इनकी नोबिलिटी थी, इनकी जो फैमिली जो काफ़ी नोबल थी, तो इनकी नोबिलिटी को जो है इन्होंने पब्लिकली मना कर दिया था। मतलब बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ व्यक्ति थे, बहुत ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे और ऐसी स्टोरीज और ऐसे ही ये लिखते थे। He is remembered as a writing of the 3-volume award-winning biography of the famous British statesman David Lloyd George। जो ब्रिटिश स्टेटमैन डेविड लियोड जॉर्ज की इन्होंने बायोग्राफी लिखी थी और वो भी 3 वॉल्यूम में लिखी थी। 3 वॉल्यूम मतलब 3 किताबें लिखी थी। 3 किताब, जैसे आपने हैरी पॉटर की सीरीज देखी है या स्पाइडरमैन की सीरीज देखी है, ऐसे इन्होंने बायोग्राफी की 3 सीरीज लिखी थी। ठीक है, तो इसके लिए इनको बहुत ज़्यादा पुरस्कार मिला गया था, बहुत ज़्यादा इनको अवार्ड विनिंग था वो इनकी बायोग्राफी थी जो। ही वॉज द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर दैट इज फादर ओन। इनकी फादर जो थे उनका एक न्यूज़पेपर की एजेंसी थी, वहाँ पे ये खुद एडिटर थे। ठीक है, एडिटर का काम क्या होता है कि न्यूज़पेपर में जो भी चीज़ छप रही है, कितनी छपनी चाहिए या नहीं छपनी चाहिए, ये काम एडिटर का होता है। ठीक है, तो पहले ये एडिटर थे एंड लेटर ही द कॉलमनिस्ट। कॉलमनिस्ट मतलब खुद राइट करना, किसी भी एड को या किसी कंटेंट को राइट करना। तो बाद में ये राइटर बन गए, कॉलमनिस्ट। पहले एडिटर थे, फिर राइटर बन गए। फॉर द गार्जियन फॉर 10 years। ये द गार्जियन जो है एक न्यूज़पेपर एजेंसी का ही नाम था, न्यूज़पेपर का। तो उसके लिए कॉलमनिस्ट का काम किया इन्होंने 10 साल तक। ही आल्सो वर्कड विद द टाइम्स। ये भी पेपर एजेंसी थी, इसके साथ इन्होंने बाद में काम किया द टाइम्स के। एंड ओकेशनली रोट फॉर द स्पेक्टेटर। और कभी कभी, ओकेशनली मतलब कभी कभी ये द स्पेक्टेटर नाम की जो न्यूज़पेपर था उनके लिए भी ये काम करते थे। ठीक है, तो अब स्टोरी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सुन लीजिए। कभी कभी अपने पास में ऐसा होता है कि हम मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं और हो सकता है कि हमारे जो रिलेटिव्स हैं या फिर जो हमारे कलीग्स हैं या जो हमारे आस पड़ोस में रहते हैं, उनके पास जो सब चीज़ें होती है वो हमारे पास नहीं होती। ठीक है, तो अंदर से थोड़ी सी एक जल सी फील होना या फिर ऐसी डिग्निटी हर्ट होने जैसी फीलिंग हमको आती है कि सबके पास ये चीज़ें हैं और हमारे पास क्यों नहीं। ठीक है, तो एक शेमफुली फीलिंग आती है, हमको एम्ब्रेस हो जाते हैं हम कि सबके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है। तो वैसी एक स्टोरी है, एक बच्चे की स्टोरी है और इसके अंदर बताई गई है। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टोरी अबाउट अ बॉय हु वाज अशेम्ड फॉर बिलोंगिंग टू द ओनली फैमिली इन द टाउन दैट डिडंट ओन अ कार। ऐसे बच्चे की स्टोरी इसमें बताई गई है जिसको बहुत ज्यादा शर्म आती थी। क्यों आती थी शर्म? क्योंकि उसकी अकेली ऐसी फैमिली थी जिसके पास पूरे शहर में कार नहीं थी। ठीक है, उस शहर में सबके पास कार थी, सिर्फ उसी के घर पे कार नहीं थी। तो उसको बड़ा एम्बरेस सा फील होता है, अशेम्ड फील होता कि मेरे यहाँ पे क्यों नहीं है, बाकी सबके घर पे तो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट वॉज जस्ट बिफोर अ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दूसरे विश्व युद्ध के पहले की बात है ये। वी वर द ओनली फैमिली इन न्यूयॉर्क टाउन दैट डिडंट ओन अ कार। हम अकेली ही ऐसी न्यूयॉर्क के अंदर एक फैमिली थी जिसके पास में कार नहीं थी। आवर डेली शॉपिंग ट्रिप्स वर मेड इन अ डिसरेस्पेक्टेबल 2-wheeled बास्केट कार्ट। और हमारी जो डेली शॉपिंग होती थी, लोग क्या होते हैं शॉपिंग करने जाते हैं तो कार लेके
या टू व्हीलर बाइक लेके या कैसे भी व्हीकल लेके जाते थे, लेकिन इनकी जो शॉपिंग होती थी वो शॉपिंग क्या होती थी, एक कार्ट के, टू व्हीलर बास्केट कार्ट, कार्ट मतलब होती गाड़ी जो कि घोड़े के पीछे लगती है, ठीक है, इसमें पिक्चर में बताई गई है, ऐसी गाड़ी थी उनके पास में। एंड ड्रॉन बाय द इन एंसिडेंट शेटलैंड पोनी, ठीक है, शेटलैंड पोनी एक दैट माय मदर हैड नेम्ड बार्किस आफ्टर द कैरेक्टर ऑफ द डेविड कॉपरफील्ड। शेटरलैंड एक हॉर्स का जो है एक ब्रीड होती है, जैसे अपन बोलते हैं ना कि डॉग की ब्रीड होती है, जर्मन शेफर्ड या फिर और कोई सी अलग अलग ब्रीड्स होती है, तो ऐसे ये शेटलैंड पोनी एक घोड़े की ब्रीड थी, एक घोड़ा था इनके यहाँ पे, और उसकी मदर ने उसका नाम रखा था बार्किस, ठीक है। और क्यों रखा था बार्किस नाम, क्योंकि एक डेविड कॉपरफील्ड जो हीरो थे उनका एक कैरेक्टर था किसी फिल्म में, तो उसका नाम बार्किस था, तो उनकी मदर को बहुत ज्यादा पसंद था वो कैरेक्टर, इसलिए अपने घोड़े का नाम उन्होंने बार्किस रख दिया था। तो ऐसी घोड़ा गाड़ी थी उनके घर पे और उससे ही वो शॉपिंग करते थे। बॉनी बार्किस वाज अ आयसोर, जो घोड़ा था वो आयसोर, आयसोर मतलब होता है ऐसा अगली सा दिखना, अगली सा मतलब गंदा सा दिखना, जिसको देखने से घृणा हो, लोग उसको देखना नहीं चाहे, तो उस बच्चे को जो है वो घोड़ा जो है वो बहुत ज्यादा आयसोर दिखता था, मतलब अगली सा दिखता था, अच्छा नहीं लगता था। एवरी क्लॉप शॉप इज द स्प्लेड हूप सराउंडिंग द अवर पॉवर्टी, क्लॉप मतलब होती है आवाज, और हुप्स, हुप्स मतलब होता है उसके पैरों के जो तले, ठीक है, जैसे अब घोड़ा चलता है तो टक 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 ऐसे आवाज होती है, तो उसकी जो पैरों के तलों की जो हर आवाज हमारी जो पॉवर्टी को, गरीबी को दर्शाती थी, कि उसको हर बार मतलब घोड़ा चलता था तो उसको लगता था कि हम कितने ज्यादा गरीब हैं, ठीक है। फॉर द पुअर वीवर माई फादर सैलरी एज क्लर्क would have maintained in our the modest plenty, and had not half of it gone for the support and medical expenses of the ill and indigent relative, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि फॉर पुअर वी आर, हम लोग गरीब थे, माई फादर्स फैमिली एज क्लर्क वुड हैव मेंटेन अस, और जो मेरे फादर थे वो क्लर्क थे और उनकी सैलरी से जो है घर चलता था, मेंटेन मतलब जो भी खर्चे थे वो उससे मेंटेन हो जाते थे। और मॉडेस्ट प्लेंटी, मॉडेस्ट प्लेंटी मतलब होते हैं कि सफिशिएंट होना, कि ठीक है अपने खर्चे पूरे हो जाते हैं उसकी सैलरी से। एंड हाफ इट गॉन फॉर द सपोर्ट एंड मेडिकल एक्सपेंसेस, आधी सैलरी तो जो फैमिली सपोर्ट के लिए, फूड के लिए और इसके लिए चली जाती थी, उसमें मेडिकल एक्सपेंसेस भी हो जाते थे। और एंड द इंडिजेंट रिलेटिव्स, जो उनके यहाँ पे गरीब रिलेटिव्स आते थे तो उनमें उनकी आधी सैलरी जो है वो चल जाती थी। एज इट वॉज अवर हाउस वॉज द मॉर्गेज टू द हिल, और हमारा जो घर भी था वो गिरवी रखा हुआ था। मॉर्गेज, मॉर्गेज मतलब होना है कि बैंक के पास या किसी और के पास में गिरवी होना, उस पर उधार ले लेना, तो हमारा जो घर था वो पूरा गिरवी रखा हुआ था। एंड सम विंटर द ग्रोसर सप्लाइड अवर नीड ऑन क्रेडिट, कभी कभी तो ऐसा भी होता था, कुछ ठंड हमारी ऐसी भी निकली जब ग्रोसर, ग्रोसर मतलब क्या होता है, जिनकी किराने की शॉप होती है, शॉपकीपर बोलते हैं ग्रोसर को, तो जिनकी किराने की शॉप होती है वो ग्रोसर जो है हमको क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधारी पे देते थे चीजें, ठीक है। मदर कॉन्फ्रंटेड द फैमिली बाय सेइंग, और जो मेरी मदर थी वो काफी समझदार थी और वो हमेशा हमारे फैमिली मेंबर को और पूरी फैमिली को यही चीज समझाती थी। क्या बोलती थी उसकी मदर, इफ यू हैव कैरेक्टर यू हैव द बेटर पार्ट ऑफ द वेल। क्या बोलती थी मदर उनकी, कि अगर आपके पास आपका चरित्र अच्छा है, आपकी नीयत अच्छी है, आप अच्छे इंसान हो, तो ये धन होने से भी ज्यादा अच्छा है। वेल्थ, वेल्थ मतलब होती है धन, धन संपत्ति प्रॉपर्टी ये सब चीजें वेल्थ होती है। तो उसकी मदर बोलती थी कि पैसा वैसा होने से कुछ नहीं होता है, आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। लिविंग ऑन द लिटिल डेवलप इनर रिसोर्सेज एंड बुल्ड अप स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट। अगर आप इस तरीके से रहते हैं तो आपके जो इनर रिसोर्सेस होती है, अंदर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हो आप, और बिल्ड अ स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट, और आप अपने अंदर जो स्ट्रांग फीलिंग जो होती है उसका खुद का एक बैंक अकाउंट
बना सकते हैं। मतलब अगर आपका कैरेक्टर होगा तो अगर आपके पास भले ही पैसे नहीं हैं लेकिन बहुत अच्छे से आप जीवन यापन कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। ठीक है। माय बीटर रिटोर्ट, अब ये जो बच्चा था उसे ये सब चीजें समझ नहीं आती थी। ठीक है, साइकोलॉजी टाइप की चीजें समझ नहीं आती थी। वो ये बोलता था माय बीटर रिटोर्ट, रिटोर्ट मतलब रिप्लाई करना, किसी को उत्तर देना। तो बोलता था कि मेरा जो कड़वा सा उत्तर था, यू कांट अ कार विथ इट, और मम्मी से वो बोलता है कि ये इन चीजों से कार नहीं ले जा सकती। ठीक है, ये तो सिर्फ बोलने की चीजें, कार के लिए पैसे चाहिए। येट शी सक्सीड इन मेकिंग ऑस्टेरिटी बियरेबल इन अदर रिस्पेक्ट, लेकिन उसके पास उनकी मदर जो थी उसके पास इसका भी आंसर था। वो बोल रही थी कि भले ही वो सक्सेस नहीं, मतलब पैसा नहीं है उनके पास, फिर भी वो सक्सेस है। और अपनी जो ऑस्टेरिटी मतलब सिंपल लिविंग में, भले ही गरीबी है, कैसे भी करके घर मेंटेन कर रहे हैं, फिर भी वो अच्छे से रह लेती थी। ठीक है, सक्सेस थी वो उनकी लाइफ में सभी तरीके से। और होम हिट चार्म, और वो बोलते हैं कि जो हमारा घर था वो काफी अच्छा था। मदर न्यूज द सीक्रेट ऑफ यूजिंग द फ्यू मीटर ऑफ द ब्राइट चिंक्स एंड द लिटिल पैंट ऑफ द राइट प्लेसेस। उसकी मदर जो थी वो काफी अच्छी गृहिणी थी, उनको पता था कि किस प्रकार से एक पर्दे के कुछ चिंक्स जो होते हैं, ये पर्दे का कुछ कपड़ा होता है अच्छे से कलरफुल पर्दे जिनको बोल सकते हैं, कलरफुल कपड़ा जो है, तो कुछ छोटे मोटे कपड़ों से किस प्रकार से घर को सजाया जा सकता है, कहीं थोड़ा बहुत पेंट करके, राइट प्लेसेस पे पेंट करके और घर को अच्छा बनाया जा सकता है। बट द गैरेज स्टिल स्टेबल अप बार्किस, घर में तो सब अच्छा था लेकिन गैरेज के अंदर अभी भी बार्किस था। बार्किस कौन? घोड़ा। तो ये उसको अच्छा नहीं लगता था, उसको लगता था कि नहीं, हमारे गैरेज में एक बड़ी सी अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। घोड़ा क्या है ये, गैरेज के अंदर घोड़ा बांध रखा है। सडनली देयर अराइव्ड अ सोल इग्निशंस मोमेंट, अचानक से मेरे आत्मा को जो है बर्निंग मतलब आग लगने जैसी एक मोमेंट आया। विच वाज टू कंज्यूम माई शेम इन अ ब्लेज ऑफ ग्लोरी, जब मेरी जो ये अंदर की जो शर्म थी कि हमारे पास गाड़ी नहीं है या ये, वो शर्म जो है एक ग्लोरी, शाइन में बदल चुकी थी। ऐसा एक मोमेंट इनके लाइफ में आया था। क्या आया था? नेक्स्ट स्टोरी अपन पढ़ते हैं। फॉर अ वीक अ ब्यूक रोड मास्टर हैड स्टूड इन अ विंडो ऑफ द बिगेस्ट स्टोर ऑफ मेन मार्केट। कुछ हफ्तों के पहले की बात है। ब्यूक रोड मास्टर, ब्यूक मतलब स्पोर्ट्स कार और रोड मास्टर मतलब जिनकी शोरूम था ऐसे कार का, वो वहाँ पे अपनी विंडो के यहाँ खड़े थे, जो उनका शोरूम था मेन मार्केट में था। और नाउ ऑन द फाइनल गैला नाइट, अब जब क्या होता था, जब एक नाइट होती थी गैला नाइट, वहाँ पे उस टाइम पे दिन की इंसिडेंट की बात बता रहे वो, ऑफ कंट्री फेयर इट वाज बी द रफल्ड आउट। एक रात को जब वो गैला नाइट हुई थी उस टाइम पे कंट्री फेयर एक मेला वेला चल रहा था और वहाँ पे लकी ड्रॉ निकलने वाले थे। ठीक है, लकी ड्रॉ मतलब लॉटरी वॉटरी जो रहती है ना, वो वाली चीजें। तो लकी ड्रॉ जो निकलने वाले थे। आफ्टर वॉचिंग द फायर वर्क, मैंने वहां पे कुछ आतिशबाजियां देखी। आई स्टेड इन अ शेडो ऑफ द एज ऑफ द थ्रोंग ऑफ द फॉर द क्लाइमेक्स। थ्रोंग मतलब होता है भीड़ भाड़, बहुत ज्यादा भीड़ होती है जहाँ पे। तो ये लड़का जो है वो भी वहां पे भीड़ के कोने में थोड़ा सा खड़ा था और क्लाइमेक्स देखना चाहता था। क्लाइमेक्स मतलब एंडिंग। तो उसे बहुत एक्साइटमेंट थी कि ये कार किसको मिलेगी, किसका लकी ड्रॉ निकलेगा। द ड्रॉइंग ऑफ अ विनिंग नंबर, टिकट जो है वो निकला, लॉटरी खुली और ड्रैप्ड इन अ बंटिंग ऑन अ स्पेशल प्लेटफॉर्म। और जैसे ही लकी ड्रॉ खुला और कलरफुल जो फ्लैग्स रहते हैं वो लहराए गए। द ब्यूक ग्लिटर अंडर द डजन स्पोर्ट्स लाइट, और अंदर से जो ब्यूक थी, स्पोर्ट्स कार थी, वो बाहर लाई गई और उस पर बहुत सारी स्पोर्ट्स लाइट से वो चमक रही थी बहुत ज्यादा। फोटोग्राफर्स उसके फोटो खींच रहे थे ये इस टाइप से। ठीक है, अंदर से लाई गई, लोग काफी देख रहे थे। अच्छी शाइनिंग वाली कार थी, हर किसी का सपना था कि कार अपनी हो। और ये लड़का भी चुपचाप भीड़ में खड़ा हुआ था। द क्राउड हेल्ड इट्स ब्रीथ एज अ मेयर रीच्ड इनटू द ग्लास बाउल फॉर अ लकी टिकट।
और भीड़ ने जो है अपनी सांसें रोक ली और मेयर जो है वो ग्लास बाउल के यहाँ पहुंचे लकी टिकट के लिए। ठीक है। नेवर इन माई मोस्ट एक्सट्रावेगेंट इयर्निंग्स हैड इट ऑक्यूर्ड मी दैट द लेडी लक विल स्माइल अपॉन। इस शाम को बहुत ज्यादा उसके अंदर एक्स्ट्रावेगेंट जो तो फैंसी एक्साइटमेंट एकदम आ गई थी उसके अंदर, और उसकी इच्छा इतनी थी जो हमेशा से उसका सपना रहा है वो सच होने वाला था। इट ऑक्यूर्ड मी द लेडी लक विल स्माइल। और जो लेडी लक थे उसने स्माइल किया। लक जो था, भाग्य जो था उनके ऊपर बहुत ज्यादा खुश हुआ। एंड अपॉन द आवर फैमिली एंड टाउन विदाउट अ कार। भाग्य ने उनके ऊपर बहुत ज्यादा खुश हुए, और जो हम इकलौती फैमिली जो थी इनके पास कार नहीं थी उसमें हमारा नंबर आ चुका था। बट द लाउड स्पीकर बूम्ड माई फादर नेम। और लाउड स्पीकर से अचानक से मेरे फादर का नाम निकला, क्योंकि पूरे शहर में इनके पास ही कार नहीं थी, तो जो लकी ड्रा था वो इनको खुल गया था और कार इन्हें मिलने वाली थी। बाय द टाइम आई हैव वॉर्ड माई वे अप टू द प्लेटफॉर्म। उस टाइम पे वॉर्म्ड माई वे अप, इसका मतलब होता है कि भीड़ से एकदम बाहर निकलना। जैसे आपको भी प्राइज मिलते तो आप भीड़ में से कैसे बाहर निकल के और प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हैं, तो इस प्रकार से ये लड़का भी भीड़ में से होते हुए और बाहर प्लेटफॉर्म की तरफ जाने लगा। द मेयर हैड प्रेजेंट माई फादर विद द कीज। और जो मेयर थे उन्होंने चाबियां जो है मेरे फादर को दी। एंड हैड द ड्राइवन ऑफ एडमिस्ड चीयर। और बहुत ज्यादा खुशी से उनको विश करा और चलाते हुए बताया। ठीक है। नेक्स्ट, आई मेड इट होम इन रिकॉर्ड टाइम। और हम लोग रिकॉर्ड टाइम में, बिल्कुल शॉर्टेस्ट टाइम में हम पहुंच गए। अब ऐसा इन्होंने इसलिए बोला है कि ये लोग गाड़ी में, घोड़ा गाड़ी से चलने वाले लोग थे जिसको हम तांगा बोलते हैं। ठीक है। तो ये घोड़ा गाड़ी से चलने वाले लोग थे और कार से एकदम से घर आए तो इनको लगा कि हम घर बहुत जल्दी पहुंच गए। द हाउस वॉज डार्क। अब घर में अंधेरा ही था। सेव फॉर लाइट्स इन अ लिविंग रूम। लिविंग रूम की लाइट बंद कर रखी है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए, है ना। ऐसे बोलते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली है कि बिल ज्यादा आ जाएगा या ज्यादा लाइट नहीं जलानी, तो ऐसा इसके यहाँ भी था। तो लिविंग रूम की लाइट जो है वो बंद कर रखी थी। द ब्यूक स्टूड इन अ ड्राइवे। जो ब्यूक थी वो वहां पे सड़क के किनारे रखी हुई थी। ग्लिस्टनिंग इन अ ग्लो विद द फ्रंट विंडोज। और जो खिड़कियों से जो उजाला आ रहा था उसमें वो बहुत ज्यादा चमक रही थी। बिग जो थी वो स्पोर्ट्स कार। फ्रॉम द गैरेज आई हियर द स्नफ्स फ्रॉम बार्किस। और गैरेज में से भी बार्किस जो घोड़ा था उसकी स्नफल मतलब होती है लगाम, है ना, जो रस्सी से उसको अपन कंट्रोल करते हैं उसको बोलते हैं स्नफल। तो उसकी आवाज आ रही थी स्नफल्स की। पैंटिंग फ्रॉम माई रन आई टच द कार्स स्मूथ सरफेस। मैं भागा गया एकदम से और मैंने कार की स्मूथ सरफेस को टच किया। ओपन द विंडो, कार का दरवाजा खोला। एंड गॉट इनसाइड, और मैं अंदर गया। द लग्जरियस इंटीरियर हैड द वंडरफुल न्यू कार स्मेल। और अंदर जो कार का इंटीरियर था, मतलब काफी कुछ बटन्स फंक्शंस दे रखे थे, वहाँ डैशबोर्ड दे रखा था, तो वो काफी उसको लग्जरियस लग रहा था एकदम। और अंदर से उसको नई कार की स्मेल आ रही थी। आई स्टडीड द ग्लीमिंग डैशबोर्ड। उसने डैशबोर्ड पढ़ा। डैशबोर्ड बोलते हैं जिसको जो स्टीयरिंग के पीछे ड्राइवर के सामने बहुत सारे बटन का एक बोर्ड लगा हुआ होता है ना। किसी से वाइपर चलते हैं या किसी से विंडोज खुलती है, उसको डैशबोर्ड बोलते हैं। तो डैशबोर्ड लगा हुआ था। टर्निंग माई हेड टू द revel into the cushions vista of a back seat। मैंने ऐसे पीछे सिर करके देखा और मैं रेवल मतलब बहुत खुश था। तो वहाँ पे कुशन विस्टा, कुशन मतलब जो छोटे छोटे जो कुशंस रहते हैं सोफे के ऊपर लगाते हैं या गाड़ियों में रखे होते हैं, छोटे छोटे तकिए जिनको बोलते हैं। तो वहाँ पे कुशंस विस्टा पड़े हुए थे और पीछे सीट पे। और आई सा माई फादर स्टर्ली फिगर। मैंने मेरे पापा की तरफ देखा और जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर इंसान, अच्छे से उनका फिगर था, अच्छे ताकतवर हष्ट पुष्ट व्यक्ति थे वो। थ्रू द रेयर विंडो, अंदर कार में से ही खिड़की से बाहर अपने फादर की तरफ देखा। ही वॉज पैसिंग अलॉन्ग द पेवमेंट। पेवमेंट मतलब होता है फुटपाथ।
है ना, सड़क के पास में जो जमीन होती है जहाँ पैदल चलते हैं लोग, तो उसको पेवमेंट बोलते हैं। तो मेरे पापा जो थे वो उस पेवमेंट पे पैसिंग मतलब ऐसे चहलकदमी कर रहे थे, धीरे धीरे चल रहे थे। आई स्लैम्ड द डोर एंड रश्ड ओवर टू हिम। मैंने फटाफट दरवाजा बंद किया, मैं बाहर निकला और उनके पास दौड़ के गया। लीव मी अलोन, ही स्नॉर्ल्ड इट। उसके फादर जो थे वो काफी गुस्से में थे और उन्होंने जोर से बोला कि मुझे अकेला छोड़ दो। If he had cumbled me over the head, I could not have been more hurt. वो क्या बोलता है बच्चा कि अगर वो मुझे कबल्ड मतलब बहुत जोर से मारना, ठीक है, तो बहुत जोर से अगर मारते फिर भी मुझे इतना दर्द नहीं होता, इतना मैं हर्ट नहीं होता जितना कि आज हुआ हूं मैं। शॉक्ड, आश्चर्य हुआ मुझे, अपने यहाँ कार आई है और फादर ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। आई वेंट इन टू द हाउस, मैं घर के अंदर गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कंटिन्यू जो पार्ट है वो हम पढ़ेंगे।